चुकी हैं। आज सभी 6 विधानसभा के लिए पार्टी का मिलान किया जा चुका है। कुछ कर्मी जो हमारे रेगुलर थे, जिनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था, कुछ एब्सेंट पाए गए हैं। हम लोगों ने रिजर्व से उनको रिप्लेस कर दिया है। औरंगाबाद विधानसभा में पहली बार हम लोगों ने मिक्स्ड बूथ बनाया है, मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमारा मेल ऑफिसर, P1 एंड P2 हमारे फीमेल ऑफिसर होंगे और P3 हमारा मेल ऑफिसर। औरंगाबाद विधानसभा में भी पार्टी का निर्माण हो चुका है। हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और पूरे जोश के साथ वो मतदान करने के लिए तैयार है। कतिपय कारणों से कुछ महिलाओं को हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ा है, लेकिन पूरी पार्टी तैयार हो चुकी है। फोर्स के पदाधिकारी का भी पार्टी मिलान हो चुका है। गाड़ियाँ आज हम लोगों ने अलॉट कर दी हैं, सभी लोगों ने अपनी गाड़ियाँ देख ली हैं। P-1 को कल हम लोग EVM एवं मटेरियल उनको डिस्पैच करेंगे। दिनांक 10 नवंबर को हम लोगों ने उनको प्रातः 8 बजे बुलाया है। EVM का 3 पार्ट, CU, BU एंड VVPAT, मटेरियल का बैग, एक बैग में सारा उनका मटेरियल है। बूथ स्पेसिफिक एवं अन्य जो कागजात उन्हें उपलब्ध कराना होता है, सभी को एक बैग में हम लोगों ने पैक करा दिया है। साथ में जो वोटिंग कंपार्टमेंट है, तो टोटल 5 आइटम्स उनको देनी होती हैं, वो कल हम लोग उनको डिस्पैच करेंगे। हम लोगों ने उनके बूथों पर खाने पीने की भी व्यवस्था कराई है। हमारे स्कूल्स में ही बूथ है 2000 से अधिक, जो हमारे रसोइयाँ हैं उनके लिए खाना बनाने की पेमेंट बेसिस पर वो खाना खा पाएंगे। क्योंकि सारे बूथों पर हम लोगों ने ये फैसिलिटी दी है, पीने का पानी, बिजली की पूरी व्यवस्था, शौचालय की पूरी व्यवस्था कराई है। और जो हमारे मतदाता होंगे उनके लिए वेटिंग एरिया भी हम लोगों ने बनाया है। साथ में हम लोगों ने वोटर फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाया है। वोटर असिस्टेंट बूथ जिसे कहते हैं हम VAB, 10 फीट बाई 7 फीट का टेंट लगाया गया है। उसमें हमारे BLO, वॉलंटियर 1, वॉलंटियर 2 बैठेंगे। इस बार कुछ इनोवेटिव्स हैं ECI के। पहला, चूँकि आजकल आदत लोगों को हो गई है कि बिना मोबाइल के चलते नहीं है, तो मोबाइल होल्डिंग के लिए भी हम लोगों ने एक वॉलंटियर को लगाया है, वॉलंटियर 2। उसका काम होगा कि वॉलंटियर के उसका काम होगा कि वो मोबाइल होल्डिंग बैग में उनका मोबाइल रख लेगा और फिर वोटिंग करके आएंगे तो उनको वापस किया जाएगा। कतारबद्ध करने के लिए भी अलग से पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। BLO जो हमारा है वो लोगों को असिस्ट करेगा। दूसरा जो इनोवेटिव है कि 100 मीटर की परिधि में कोई पोलिंग एजेंट, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना बूथ तैयार नहीं करेगा, अपना असिस्टेंट बूथ नहीं रखेंगे। 100 मीटर की परिधि के बाहर वो अपना असिस्टेंट बूथ रख सकते हैं। पहले यह 200 मीटर था, अब इसको 100 मीटर कर दिया गया। इस बार जो भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है उसमें MCC का वायलेशन में 16 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है, 16 FIR दर्ज किया गया है। हम लोगों ने कुल 215 सेक्टर पदाधिकारी लगाए हैं, साथ में सेक्टर पुलिस ऑफिसर भी हैं। 52 जोनल दंडाधिकारी पोल डे के दिन उपस्थित रहेंगे और अपने क्षेत्र में गतिशील रहेंगे। इसके अलावा उनके ऊपर में 12 सुपर जोनल दंडाधिकारी भी रहेंगे जो गतिशील रहेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने 22 आदर्श मतदान केंद्र बनाया है, 62 सखी मतदान केंद्र बनाया है, 2 PWD मतदान केंद्र, 359 हमारा मिक्स्ड मतदान केंद्र है, जहाँ पर कि हमने बताया कि 2 मेल और 2 फीमेल ऑफिसर होंगे। और 6 हम लोगों ने यूथ मतदान केंद्र बनाया है। यूथ मतदान केंद्र मतलब वहाँ पर यूथ जो हमारे हैं वही मतदान अधिकारी रहेंगे। पोल डे की वोटिंग के दिन भी हम लोगों ने अच्छी व्यवस्था की है। सभी गाड़ियों में GPS लगाया गया है। जो पोलिंग पर्सन्स हैं उनकी गाड़ी GPS से लैस है, उसकी वोटिंग हम लोग कंट्रोल रूम से करेंगे। उसके अलावा पोल डे के लिए सभी 6 विधानसभा में सभी RO के पास में CCTV की वेबकास्टिंग की मॉनिटरिंग करने के लिए 3 TV लगाई गई है।
जिसके माध्यम से वो CCTV की मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि सभी जगह लाइव वेबकास्टिंग है। दो कैमरे लगाए गए हैं सभी बूथों पर, एक कमरा के अंदर, एक कमरा के बाहर। हमारे जिला स्तर से भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहाँ से हम लोग सभी 6 बूथों के लिए कंट्रोल करेंगे। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर कर्मी लगाए गए हैं। सभी महिला कर्मियों को हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है कि हमारा योजना भवन में कार्यरत रहेगा। सब डिस्प्ले की भी व्यवस्था, प्लस जो भी शिकायत आएगी उसके लिए हंटिंग लाइन्स हम लोगों ने ली है, ताकि कोई भी शिकायत का तुरंत हम लोग उसको डिस्पोज कर सके, उसका समाधान करा सकें। उसके अलावा चूँकि एक नई इनोवेटिव है ECI के द्वारा PRO ऐप का, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को प्ले स्टोर से एक PRO ऐप डाउनलोड करना होता है। उसमें लॉगिन करने के बाद जो भी प्रक्रिया होती है इलेक्शन की, वो उसमें डेटा अपलोड करेंगे, जिससे कि P-1 को जब अपने बूथ पर पहुंचेंगे तो वो अपने आगमन का PRO ऐप पर अपलोड करेंगे। फिर दूसरे दिन जब मॉक पोल कराएंगे तो वो डेटा भी अपलोड करेंगे। उसके बाद 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे जो भी VTR होगा डायरेक्ट उनके द्वारा PRO पर अपलोड किया जाएगा और सीधे ECI को पहुंच जाएगा। 5 बजे वाला उनका कंपलसरी है। उसके बाद फिर एंड ऑफ पोल करेंगे। एक इस बात खास बात पर ध्यान दिया गया है, ECI का बहुत डायरेक्शन है, बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि फॉर्म 17C प्रिजाइडिंग ऑफिसर सारे पोलिंग एजेंट्स को जरूर दिए, क्योंकि हमारे जो पोलिंग पर्सन्स होते हैं वो बूथ पर ही उनको रहना होता है। तो मच्छर से बचने के लिए हम लोगों ने उनको मच्छर भगाने वाला जो अगरबत्ती होती है वो भी हम लोगों ने उनको दिया है, ताकि किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, उनको पूरी नींद हो जाए। हंटिंग लाइन का जो हमारा जो कंट्रोल रूम है वो आरोग्य कंट्रोल रूम हमारा है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है। ये हंटिंग लाइन का जो टेलीफोन नंबर है ये हम लोग आपको उपलब्ध करा देंगे। हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं उनको हम लोग रिजर्व ईवीएम देते हैं, उनके पास भी इलीट टेस्टर्स की सुविधा से हम लोग सुविधा है रहेगी और हम लोग उनका मॉनिटरिंग उसके माध्यम से करेंगे। तो जिला प्रशासन पूरी तरह से फ्री, फेयर एंड पीसफुल पोल कराने के लिए कटिबद्ध है और हमारी तैयारी पूरी है। विशेष आपको पुलिस व्यवस्था के बारे में सर एक चीज़ और, जिसका गांव मतदान केंद्र से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, उसके लिए क्या व्यवस्था किया गया है? देखिए, हमारा सभी बूथ 2 किलोमीटर की परिधि में है। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर कोई भी मतदान केंद्र हमारा नहीं। जनरल व्हीकल अलाउड होगी कि नहीं? समा व्हीकल अलाउड है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।